मूवी की स्टार्टिंग में हम कुछ टीचर्स को देखते हैं और ये सभी टीचर्स एलिजाबेथ नाम की टीचर को फेयरवेल पार्टी दे रहे थे क्योंकि कुछ ही टाइम में एलिजाबेथ की शादी होने वाली थी। इस पार्टी के बाद एलिजाबेथ अपने बॉयफ्रेंड के घर जाती है और घर पर उसकी माँ भी थी। यहाँ पर एलिजाबेथ से उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि तुमने मेरे बहुत सारे पैसे उड़ा दिए हैं और तुम सिर्फ मेरे पैसों से प्यार करती हो, और इस वजह से इन दोनों की शादी टूट जाती है। इसके 3 महीने बाद एलिजाबेथ को फिर से उसी स्कूल में टीचर की नौकरी के लिए जाना पड़ता है। यहाँ पर एलिजाबेथ एमी नाम की टीचर से मिलती है। एमी एलिजाबेथ से बहुत अच्छे से बात करती है, लेकिन एलिजाबेथ एमी से ठीक से बात नहीं करती है। इसके बाद एलिजाबेथ लीन नाम की टीचर से मिलती है और ये दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छे से बात करते हैं। एलिजाबेथ लीन को यह भी बताती है कि वो अपने बूब्स को सर्जरी से बड़े करवाना चाहती है ताकि एलिजाबेथ एक अमीर बंदा फंसा सके। इसके बाद एलिजाबेथ रात को एक क्लब में जाती है और यहाँ पर वो कुछ लड़कों से मिलती है, लेकिन वो सभी लड़के ठरकी थे और वो चुपचाप अपने घर आकर सो जाती है। अगली सुबह एलिजाबेथ अपनी क्लास में जाती है, लेकिन रात को लेट सोने की वजह से उसे बहुत नींद आ रही थी, इसलिए वो क्लास में टीवी लगाकर सो जाती है। इसके बाद एलिजाबेथ कैंटीन में रसल नाम के टीचर से मिलती है। रसल एलिजाबेथ को बहुत टाइम पहले से जानता था, इसलिए वो एलिजाबेथ को डेट पर चलने के लिए बोलता है, लेकिन रसल अमीर नहीं था, इसलिए एलिजाबेथ उसे मना कर देती है। इसके बाद कैंटीन से जाते वक्त एलिजाबेथ को एक टीचर दिखाई देता है जिसका नाम स्कॉट है और वो इस स्कूल में नया था। एलिजाबेथ स्कॉट के पास जाती है और स्कॉट से बात करने की कोशिश करती है। एलिजाबेथ स्कॉट से उसकी फैमिली के बारे में पूछती है तो स्कॉट बोलता है कि मेरी शादी नहीं हुई है और कुछ टाइम पहले मेरा ब्रेकअप हुआ है। स्कॉट एलिजाबेथ को उसकी गर्लफ्रेंड की फोटो भी दिखाता है। फोटो देखकर एलिजाबेथ सोचती है कि अब मुझे सर्जरी करवा लेना चाहिए, इसीलिए एलिजाबेथ एक डॉक्टर के पास जाती है, लेकिन उसका सपना टूट जाता है क्योंकि सर्जरी के लिए $9,300 चाहिए थे। इसके बाद एलिजाबेथ अपने घर आती है और अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है और बोलती है कि मुझे $10,000 चाहिए, लेकिन वो पैसे देने से मना कर देता है। अगले दिन एलिजाबेथ जब अपनी क्लास में बैठी थी तब एक स्टूडेंट उसके पास आती है और बोलती है कि इस वीकेंड हमारी 7th स्टैंडर्ड की टीम कार वॉश करने वाली है और अगर वो चाहे तो वो भी कार वॉश करवा सकती है, लेकिन एलिजाबेथ उसकी बात पर ध्यान नहीं देती है। आगे वो बोलती है कि पिछले साल हमने कार वॉश करके $6,000 कलेक्ट किए थे और इनकी टीम को एमी लीड करती है। ये बात सुनकर एलिजाबेथ शॉक्ड हो जाती है। इसके बाद एलिजाबेथ प्रिंसिपल के पास जाती है और बोलती है कि मुझे 7th स्टैंडर्ड का लीडर बना दो। पहले प्रिंसिपल मना करता है, लेकिन एलिजाबेथ के थोड़ा बहुत फ्लर्ट करने के बाद प्रिंसिपल उसकी बात आसानी से मान लेता है। इसके कुछ दिन बाद जब एलिजाबेथ की टीम कार वॉश करने के लिए जाती है तो एलिजाबेथ बहुत ही हॉट कपड़े पहनकर आती है, जिस वजह से यहाँ पर कार वॉश करवाने वालों की लाइन लग जाती है और वो एक बहुत अच्छा कलेक्शन करती है, लेकिन एमी उसे देख लेती है। अगले दिन एमी प्रिंसिपल के पास जाती है और उसे बताती है कि एलिजाबेथ ने कार वॉश से कमाए हुए पैसों में से कुछ पैसे चुराए हैं और वो छोटे कपड़े पहनकर कार वॉश कर रही थी। तो प्रिंसिपल बोलता है कि एलिजाबेथ ने $7,000 जमा किए हैं, तो उसने जो भी किया है वो काम आया है। और वो एमी से ये भी बोलता है कि अगली बार अगर तुम किसी पर इल्जाम लगाओ तो अपने साथ प्रूफ लेकर आना। इस बात से एमी को बहुत गुस्सा आता है और वो चली जाती है। इसके बाद जब एलिजाबेथ स्कॉट से बात कर रही थी तब उसके पास एमी आती है और स्कॉट के सामने एलिजाबेथ की सर्जरी वाली बात करने लगती है। तो स्कॉट बोलता है कि मुझे वो लोग बहुत पसंद आते हैं जो अपनी बॉडी से प्यार करते हैं। इसके कुछ दिन बाद पेरेंट्स मीटिंग में एलिजाबेथ चेस के मॉम डैड से मिलती है और वो एलिजाबेथ को कुछ पैसे भी देते हैं ताकि एलिजाबेथ चेस पर ध्यान दे। इसके बाद एलिजाबेथ को पैसे कमाने के और भी नए नए तरीके मिल जाते हैं। इसके कुछ दिन बाद स्कूल की एक विंटर पार्टी होती है जहाँ पर स्कॉट एलिजाबेथ को बताता है कि वो एमी को पसंद करने लगा है। तो एलिजाबेथ बोलती है कि एमी तुमसे नहीं तुम्हारे पैसों से प्यार करती है और वो एक लेस्बियन है। अब एलिजाबेथ को बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो चली जाती है और रसल के पास जाती है क्योंकि रसल ही एक ऐसा बंदा था जो एलिजाबेथ की हर बात सुनता है। और इसी बीच ये दोनों और भी नजदीक आ जाते हैं। अगले दिन गैरेट की फैमिली एलिजाबेथ को डिनर के लिए इनवाइट करती है। डिनर के बाद एलिजाबेथ गैरेट से मिलती है। यहाँ पर गैरेट उसे बताता है कि वो रोजी नाम की लड़की को बहुत पसंद करता है जो बहुत खूबसूरत है। तो एलिजाबेथ बोलती है कि पहले मैं भी उसके जैसी ही हॉट थी और मैं तुम्हें कभी डेट नहीं करती, और वो गैरेट को सलाह देती है कि वो रोजी का पीछा छोड़ दे। अब एलिजाबेथ ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो
गेरेट को झूठा दिलासा नहीं दिलाना चाहती थी। अगले दिन स्कूल में स्कॉट एलिजाबेथ को उसके क्लब में आने के लिए इनवाइट करता है, जहां पर स्कॉट कुछ गाने भी गाने वाला है और एलिजाबेथ इसके लिए हाँ कर देती है। इसके बाद एलिजाबेथ उस क्लब में जाती है तो वो यहाँ पर एमी को देखती है और एमी को देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और जब स्कॉट एमी के लिए गाना गाता है तो एलिजाबेथ को बहुत गुस्सा आता है और वो यहाँ से लीन के साथ निकल जाती है। अब एलिजाबेथ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसके बाद बातों ही बातों में लीन एलिजाबेथ को बताती है कि तुम स्कूल की बेस्ट टीचर बन सकती हो, क्योंकि 1 महीने के बाद एक टेस्ट होने वाला है और जिस टीचर की क्लास हाईएस्ट नंबर लेकर आएगी उसे $5,700 का बोनस मिलेगा। इसके बाद एलिजाबेथ पूरी तरह से बदल जाती है और अपनी क्लास को अच्छी तरह से पढ़ाने लग जाती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होने वाला था क्योंकि एलिजाबेथ ने साल भर कुछ नहीं पढ़ाया था। तभी क्लास में एलिजाबेथ को एक टेस्ट पेपर मिलता है जिस पर एक प्रोफेसर के ऑफिस का एड्रेस लिखा हुआ था। इसके बाद एलिजाबेथ न्यूज रिपोर्टर बनकर उस प्रोफेसर के पास जाती है और वो स्टेट एग्जाम का इंचार्ज है। एलिजाबेथ उस प्रोफेसर को सीड्यूस करती है और जैसे ही उसका ध्यान हटता है एलिजाबेथ उसकी ड्रिंक में बेहोशी की दवाई मिला देती है, जिससे वो प्रोफेसर बेहोश हो जाता है और एलिजाबेथ वहाँ से एग्जाम पेपर को ले आती है। इसके बाद एलिजाबेथ की क्लास पूरे स्टेट में टॉप करती है और उसे वो बोनस मिल जाता है और अब एलिजाबेथ के पास सर्जरी के लिए $9,700 भी हो गए थे, इसलिए वो सर्जरी के लिए अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा लेती है। अब एलिजाबेथ के पास सिर्फ एक ही काम था, एमी को स्कॉट से अलग करवाने का, और इसके लिए वो एक एप्पल का सहारा लेती है। और जब एमी उस एप्पल को खाती है तो उसे कुछ टाइम के लिए एलर्जी हो जाती है और इस वजह से एमी स्कूल की पिकनिक पर नहीं जा पाती है। इसके बाद हम एमी को देखते हैं। एमी एलिजाबेथ पर बहुत गुस्सा थी, इसलिए एमी अपनी डेस्क को एलिजाबेथ की डेस्क से चेंज कर देती है। जब एमी उस डेस्क को ओपन करती है तो उसे सब कुछ पता चल जाता है और चोरी किए हुए एग्जाम पेपर भी मिलते हैं जिसकी मदद से एलिजाबेथ की क्लास ने टॉप किया था। इसके बाद एमी उस प्रोफेसर के पास जाती है और उसे डरा धमकाकर सब कुछ जान लेती है और उसे प्रिंसिपल के सामने गवाही देने के लिए भी बोलती है। इसके बाद एमी प्रिंसिपल के पास आती है और उसे बताती है कि एलिजाबेथ ने एग्जाम के पेपर्स लीक करवाए थे और उसके पास गवाह भी थे। इधर हम एलिजाबेथ को देखते हैं जो स्कॉट के साथ इंटीमेट हो रही थी। एलिजाबेथ ये सब रिकॉर्ड करके एमी को सेंड कर देती है ताकि उसे लगे कि स्कॉट ने उसे धोखा दिया है। अगले दिन हम देखते हैं कि गैरेट एक पोएम सुनाकर रोजी को प्रपोज करता है, लेकिन रोजी उसे मना कर देती है और सभी स्टूडेंट हंसने लगते हैं और ये देखकर एलिजाबेथ को बहुत बुरा लगता है। इसीलिए एलिजाबेथ गैरेट के पास जाती है और उसे अपनी ब्रा देकर बोलती है कि ये उन सभी को दिखा देना। इसके बाद एलिजाबेथ बाकी स्टूडेंट से बोलती है कि उसने गैरेट को एक दूसरी स्कूल की लड़की के साथ पकड़ा है और सबूत के तौर पर गैरेट सभी को ब्रा दिखाता है और ये देखकर सभी स्टूडेंट उसके फैन हो जाते हैं। रसल एलिजाबेथ से बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा किया। इसके बाद यहाँ पर एमी आती है और वो एलिजाबेथ से बोलती है कि अब मुझे सब कुछ पता चल गया है कि कैसे तुमने एग्जाम पेपर्स चोरी किए और अब तुम सीधे जेल जाओगी, क्योंकि वो प्रोफेसर भी तुम्हारे खिलाफ गवाही देने के लिए रेडी है। लेकिन एलिजाबेथ ने अभी हार नहीं मानी थी और वो सीधे अपने रूम पार्टनर के पास आती है और उसे कुछ फोटोज देकर प्रोफेसर के पास भेजती है। अगर उसने गवाही दी तो वो ये फोटोज लीक कर देगी। इसके अगले दिन एलिजाबेथ जब स्कूल में आती है तो अपनी क्लास में एमी की डेस्क को देखती है और उसे एमी को गलत साबित करने का मौका मिल जाता है। इसके बाद प्रोफेसर की गवाही ली जाती है और वो फोटोज लीक होने के डर से कुछ भी नहीं बताता है। इसके बाद एलिजाबेथ बोलती है कि हमारे स्कूल में ऐसी टीचर भी है जो ड्रग्स लेती है और जब पुलिस ऑफिसर्स को बुलाया जाता है तो उन्हें एमी की डेस्क से ड्रग्स मिलता है जो एलिजाबेथ का था और एमी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके 6 साल बाद हम देखते हैं कि एमी का किसी और स्कूल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसके बाद एलिजाबेथ रसल से मिलती है और अब एलिजाबेथ भी उसे पसंद करने लगी थी और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।